इंडिया को यदि बनाना है अपना ब्रांड न्यू देसी स्मार्टफोन, तो क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, किन-किन चीज़ों का यूज़ हमें करना पड़ेगा ये मैन्युफैक्चर करने के लिए। इसी एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आज हम जानेंगे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ। पहले में हम जानेंगे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता क्यों है और सेकंड में हम जानेंगे कि क्यों हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जानने की ज़रूरत है, यूपीएससी में इसका क्या रिलेवेंस है, किस तरह के क्वेश्चंस में ये लॉजिक इस्तेमाल करने हैं, यूज़ करने हैं और मेंस आंसर राइटिंग में कहाँ-कहाँ यूज़ होगा। साथ के साथ हम ये भी जानेंगे कि डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जो बनाई गई है, उनमें से कई सारी आपको दिख जाएँगी। इन्हीं 4 फैक्टर्स में से किसी एक को या सभी को या एक से ज़्यादा को मिला के ध्यान में रख के ही स्कीम बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको यदि कुछ भी मैन्युफैक्चर करना है, हम यहाँ स्मार्टफ़ोन का एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, इसी तरीके से हम जनरलाइज़ कर सकते हैं। तो जिन भी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, उसी को हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि वो फैक्टर्स जो प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, मिनिमम रिक्वायर्ड है। आप कुछ भी सोच लो, वो इन्हीं 4 में से किसी एक कैटेगरी में मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से फ़ॉल करता है, यानी उसी में से बिलॉन्ग करता है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक फैक्ट्री खोलनी है, मोबाइल मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो आपको चाहिए ज़मीन, ज़मीन के साथ आपको चाहिए डिफरेंट तरह के नेचुरल रिसोर्सेज़, आपको चाहिए लोगों की स्किल्स, इंजीनियर्स होंगे, मज़दूर होंगे, आपको चाहिए पूँजी, यानी आपको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, मशीन्स चाहिए जो मैन्युफैक्चर करने में यूज़ होंगे और आपको चाहिए कोई एक एंटरप्रेन्योर, कोई एक बिज़नेसमैन जो ये काम अपने हाथ में ले सके। तो एक-एक करके जानते हैं। सबसे पहले लैंड, ये जो कैटेगरी है लैंड, ये ब्रॉड है, आप इसको सीधे-सीधे ये मत समझिए कि ज़मीन की बात हो रही है। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ होंगी, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे फ़ोन की बैटरी बनाने के लिए लिथियम आयन, चाहे आपके कूलिंग सिस्टम के लिए यूज़ किया गया वाटर, या एग्ज़ाम्पल के लिए समझिए कि जब हम कॉपी पेजेस वगैरह बनाते हैं, यानी आप यदि देखो कागज़, तो उसमें पेड़ जो है नेचुरल रिसोर्स के तौर पे काम करेंगे, तो ये भी लैंड का हिस्सा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस कैटेगरी के हिसाब से। तो जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किए जाने वाले, उनको कहते हैं लैंड। आपको ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि लैंड के बदले जनरेट होता है रेंट, यानी कि जो भी रिसोर्स आपने यूज़ किया, उसको आप करते हो रेंट। ये चीज़ डिटेल में आराम से समझेंगे, फिलहाल के लिए आप याद कर लो। रेंट इज़ द पेमेंट फॉर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये आपको ध्यान रखना है, लैंड इज़ नॉट जस्ट सॉइल, मदर नेचर हमें जो भी देती है सब कुछ, जैसे कि आपने प्लॉट यानी कि ज़मीन लिया, मिनरल्स जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, लिथियम आयन वगैरह, या वाटर जो आपने कूलिंग सिस्टम में यूज़ किया, और इसके बदले इकोनॉमी पे करता है रेंट। सेकंड कैटेगरी है लेबर। लेबर जो है वो भी आप 2 तरीके से समझिए, एक होता है फिजिकल लेबर और दूसरा होता है मेंटल लेबर। तो ये दोनों ही कैटेगरी कंबाइंड, यानी कि ह्यूमन की जो भी स्किल्स एफर्ट लगने वाली है, उसको इकोनॉमिक्स कहता है लेबर। तो कभी आप ये मत समझ लेना कि सिर्फ मजदूर वर्ग ही लेबर कहलाता है, वो जनरल टर्म में हम बोल देते हैं, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस कैटेगरी में सभी के सभी ह्यूमन जॉब करने वाले, काम करने वाले, सब इसी में फॉल करते हैं। तो ये फिजिकल स्वेट भी है, यानी कि फिजिकल वर्क भी है, और मेंटल एक्सपर्टीज भी है। अब देखिए, कोई भी जॉब करता है, अपना टाइम लगाता है और अपना स्किल का इस्तेमाल करता है, उसके बदले उसको मिलता है वेज। तो वेजेस आपको ध्यान रखना है, लैंड देता था रेंट, लेबर देता है वेजेस। तो ये आप समझ सकते हैं, मिल पे काम करने वाले मजदूर,
कपड़े वगैरह की कताई करने वाले, या फिर एक साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सभी के सभी जो अपना एक्सपर्टीज दे रहे हैं किसी न किसी फील्ड में इकोनॉमी के, उनको कहते हैं, उनकी स्किल्स को कहते हैं या उनके एफर्ट को कहते हैं लेबर, और बदले में उनको मिलता है वेज, यानी सैलरी वगैरह। थर्ड आता है कैपिटल। कैपिटल आप समझिए, एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आपको कार मैन्युफैक्चर करना है या मोबाइल ही करते हैं, तो आप इस तरह के बड़े बड़े कुछ मशीन्स यूज करते हैं। आपने एक फैक्ट्री बनाई होगी, उस फैक्ट्री के अंदर ये सब हो रहा होगा। तो ये जो मैनमेड गुड्स है, ये मशीन या फिर वो फैक्ट्री जो बार बार इस्तेमाल किए जा रहे हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में, उनको कहते हैं कैपिटल। तो चाहे आप मशीनरी ले लो, बिल्डिंग्स ले लो, कुछ और टूल्स यूज कर लो, या फिर रॉ मटेरियल्स जो यूज होने वाले हैं उसमें, जैसे कि अभी हमने लिथियम आयन की बात करी थी। तो जो लिथियम आयन रोज के रोज बैटरी बनाने में जाएंगी, तो पहले तो मान लीजिए कि लिथियम आपने किया नेचुरल नेचुरल उससे, फिर जब आप इसको किसी केमिकल प्रोसेस से गुजार के बैटरी बना देते हो, तो फिर वो बन जाता है कैपिटल, क्योंकि वो बैटरी हर दिन किसी न किसी मोबाइल में फिट होके मार्केट में लॉन्च होना है। ये आपको याद रखना है कि कैपिटल के बदले जनरेट होता है इंटरेस्ट। क्या कैसे होता है डिटेल में समझेंगे आगे के लेक्चर्स में। एक एग्जांपल ये देख लेते हैं। देखिए, यदि आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलानी है, यानी कि आप कपड़े बनाने का काम करते हो, तो सबसे पहले तो आपने लिया कॉटन। तो ये तो आ गया नेचुरल रिसोर्स, तो ये चला गया लैंड की कैटेगरी में। इस कॉटन को आपने फैब्रिक में चेंज किया होगा। ये जो मिड में फैब्रिक आया है, ये क्योंकि एक रॉ मटेरियल नेचुरल रिसोर्स को चेंज करके ह्यूमन के जरिए बनाया गया कुछ है, गुड्स है, तो ये बन जाता है कैपिटल। अब रोज रोज ये फैब्रिक आप यूज करोगे और लास्टली बनेगा फिनिश्ड गुड्स, जैसे कि कॉटन के कपड़े। तो सबसे पहले हमारे पास ये चेन में देख लीजिए नेचुरल रिसोर्स आया, उसको हमने चेंज करके कुछ और बनाया, जो अल्टीमेटली फिनिश्ड गुड बनाने के लिए यूज हो रहा है, वही बन जाता है कैपिटल। अब कैपिटल दो तरह के होते हैं, एक तो फिक्स्ड कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि ये जो मशीन है, कितनी भी कार मैन्युफैक्चर हो जाए, जब तक कि ये मशीन पूरा टूट फूट ना जाए और खत्म ही ना हो जाए, ये बार बार यूज होता रहेगा। एक बार आपने मशीन खरीदा, वो बार बार यूज होता रहेगा। जो फैक्ट्री आपने बनाई, बिल्डिंग, वो बिल्डिंग रोज काम आ रहा है। यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग हुई और बिल्डिंग खत्म हो गया। तो जो ये फिक्स्ड चीजें हैं, लॉन्ग टाइम टिकती हैं, बार बार यूज होती हैं, उनको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। और जो मैंने ये बताया कि एक कपड़ा बना, तो कुछ फैब्रिक तो आपने यूज कर लिया, जो फैब्रिक यूज हो गया वो तो डेली यूज होना है कुछ ना कुछ फैब्रिक, तो वो बन जाता है वर्किंग कैपिटल, यानी डे टू डे प्रोडक्शन में जो यूज हो रहा है, वो हो जाता है वर्किंग कैपिटल। और जो फिक्स्ड है, लंबे टाइम तक चलता है और बार बार प्रोसेस में यूज होता है, वो हो जाता है फिक्स्ड कैपिटल। तो ये टेंजिबल है, ड्यूरेबल है, विजिबल है। ये रॉ मटेरियल्स होती हैं वर्किंग कैपिटल, जो कंज्यूम हो जाती हैं, जैसे कि अभी मैंने कॉटन और फैब्रिक का एग्जांपल दिया। इन्वेंट्रीज, जैसे कार बनाने के लिए टायर जो है, एक कार बना टायर गई, एक कार बना फिर टायर गई, तो टायर जो है कंज्यूम होता जा रहा है पर प्रोसेस, तो वो वर्किंग कैपिटल है। यदि टायर फिट ही ना हो तो आपका एक भी प्रोडक्शन तो होगा नहीं ना दिन में। तो रोज रोज सस्टेन करने के लिए चीज चाहिए। एक यहाँ पे टर्म आ रहा है लो लिक्विडिटी। जब बैंकिंग वगैरह पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि लिक्विडिटी क्या होता है। अब फिलहाल शॉर्ट में ये समझ लो कि किसी भी चीज को बेच के तुरंत से पैसा हाथ में आ सके, उसको हाईली लिक्विड कहते हैं। यानी लिक्विडिटी मतलब उसको कैश में चेंज करने में कितना आसान है। तो अब फैक्ट्री है या बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वो इतनी लिक्विड नहीं है, उनको बेचने में टाइम लगता है, यानी कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है। ये हाईली लिक्विड होती है वर्किंग कैपिटल्स। कैसे? कॉटन आप तुरंत बेच सकते हो, फैब्रिक आप तुरंत बेच सकते हो, कोई और ले लेगा तुरंत से, तो वो क्विकली कन्वर्ट हो जाती है कैश में। एग्जाम्पल मैंने पहले ही दे दिया है, रॉ मटेरियल्स और ये मशीन बिल्डिंग वगैरह। फिर यहाँ पे ये एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया आपको कि ये जो है पर प्रोसेस कंज्यूम होता जा रहा है, तो ये बन जाता है वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट में हम जानेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो पिलर है, तीन पिलर हमने पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा लैंड,
लैंड से मिलता था रेंट, और लैंड होता था नेचुरल रिसोर्स कोई सा भी। फिर हमने पढ़ा लेबर, लेबर के बदले मिलता था वेजेस, और ये था ह्यूमन एक्सपर्टीज या फिर ह्यूमन एफर्ट। तीसरा हमने पढ़ा कैपिटल, कैपिटल दो टाइप के, फिक्स्ड एंड वर्किंग। वर्किंग मतलब जो डे टू डे बेसिस पे कंज्यूम हो जा रहा है, फिक्स्ड जो बार बार प्रोसेस में यूज हो रहा है, और कैपिटल हमने जाना इसके बदले मिलता है इंटरेस्ट, और ये होते हैं गुड्स यूज्ड टू प्रोड्यूस अल्टीमेट फाइनल गुड्स, अल्टीमेट फाइनल गुड्स या फिर सर्विसेज। तो ये तीन पिलर हमने पढ़ लिया। चौथा पिलर था एंटरप्रेन्योरशिप, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, और साथ के साथ बहुत तरह के स्कीम्स भी देखेंगे, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, और गवर्नमेंट क्यों ये स्कीम्स लेके आई, इसका लॉजिक भी समझेंगे।